सोनू बेटा सुनो तो, इधर आ, तुझे कुछ समझाना है। सोनू की माँ ने सोनू को बुलाते हुए कहा। हाँ माँ बोलो, क्या बात हो गई? सोनू ने माँ से कहा। देख बेटा, बहुत हो गया बहू का। अगर इस बार लड़का नहीं हुआ तो मैं और नहीं झेल सकती उस मनहूस औरत को। आखिरी बार समझा रही हूँ, अब चाहे कुछ हो जाए मुझे लड़का ही चाहिए। सोनू की माँ ने कहा। हाँ माँ, देख लेते हैं एक आखिरी बार, नहीं तो रास्ते से हटा देंगे इसे। 9वां महीना चल रहा था तो सोनू की पत्नी शीला को काम करने में दिक्कत होती थी। अरे कुल छीनी, सुन रही है? मेरी आसपास की सहेलियां आएगी, उनके सामने अच्छे से आना और समोसे और खीर बना लेना। अगर बैठने को बोल दूं तो बेशरम की तरह बैठ मत जाना, समझी? इतना बोल ही पाई कि डोरबेल बज गई। अरे आओ आओ, रामू की मम्मी सुनीता नहीं आई क्या? अरे बहन, क्या बताऊं, उसके यहाँ कुछ काम था तो शायद कुछ टाइम में आए। बेटा सुनती हो? देखो आंटी आई है। आओ बैठो साथ में, बड़ी मधुर आवाज में सोनू की माँ ने अपनी बहू से कहा। बहू से काम नहीं हो रहा था, आखिरी महीने के कारण उठने बैठने में दिक्कत थी, पर फिर भी जैसे तैसे माँ जी की फरमाइश उसने पूरी की। नाश्ता लेकर आई तो रामू की माँ ने कहा। अरे बहू संभल के, हम तो इसे कितना समझाते हैं कि बेटा थोड़ा आराम कर लिया करो, 9वां महीना है, पर ये सुने तब तो दिन भर अपने मन की करती है। सोनू की माँ ने बड़े प्यार जताते हुए बहू के लिए कहा। शीला मन ही मन सोच रही थी कि क्या यही इंसानियत है, जहाँ दिखावा है और लालच, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। खैर उनकी पार्टी खत्म हुई। शीला ने साफ सफाई की और आराम करने गई ही थी कि सोनू ऑफिस से आ गया। अब उसको भी चाय देनी, क्या करती बेचारी, उठकर चाय बनाने लगी। लीजिए जी आपकी चाय। शीला ने सोनू की ओर चाय का कप बढ़ाते हुए कहा। अरे सुन, तू एक बात समझ ले, इस बार अगर लड़की हुई तो तू अपना ठिकाना देख लेना। सोनू ने बड़े गुस्से से शीला से कहा। शीला भी मन ही मन संकल्प ले ली थी, बेटा हो या बेटी दोनों में कोई भेदभाव नहीं करेगी। और जैसे उसकी बाकी 4 बेटियों को जन्म के बाद मरने दिया गया, इस बार वो ऐसा हरगिज नहीं करने देगी किसी को, चाहे उसे इसके लिए अपने प्राण ही क्यों न त्यागने पड़े। दिन बीता। आज शीला को पेट में हल्का दर्द हुआ। अचानक ही उसका दर्द असहनीय हो गया। सोनू और उसकी माँ शीला को अस्पताल लेकर पहुँचे। बच्चे हुए हैं, मुबारक हो, जुड़वा है। सोनू को लगा, वाह, एक नहीं 2 बेटे। खुशी में मुस्कुरा ही रहा था कि डॉक्टर बोले, आपकी दोनों बेटियां बिल्कुल स्वस्थ है और उनकी माँ भी। फिर क्या था, इतना सुनते ही उसके तो क्रोध का कोई ठिकाना ही नहीं था। बिना मिले ही शीला को अस्पताल में छोड़ भाग गए। शीला ने हिम्मत नहीं हारी। अपनी दोनों बच्चियों को उसने
अकेले ही पालने का जिम्मा लिया और वो अपने ससुराल जाना भी नहीं चाहती थी। वो जानती थी कि वो लोग जीने भी नहीं देंगे अब उन्हें। खैर वहाँ के एक डॉक्टर ने शीला की मदद की और उसे एक महिला मंडली के पास भेज दिया। यहाँ पे बेसहारा महिलाओं को रखा जाता था। अब क्या था, शीला ने बाकी बातें भुलाकर अपनी बेटियों के लालन पालन में लग गई। उसने काम भी शुरू किया जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते। अब बच्चियां बड़ी हो गई थी। शीला ने उनका दाखिला अच्छे विद्यालय में कराया। अपनी दोनों बेटियों के नाम खुशी और मुस्कान रखे थे। उसने खुशी तो हर क्षेत्र में अव्वल थी, तो मुस्कान भी पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी। उनकी आगे की पढ़ाई भी स्कॉलरशिप पे हुई। खुशी आईपीएस ऑफिसर बनी बड़े होकर और मुस्कान को वनस्पति में ज़्यादा रुचि थी। वो आईएफएस ऑफिसर बनी। दोनों ने माँ के संघर्ष को सफल किया और वो लोग बहुत ही सुंदर सा घर लिया अपनी माँ के नाम पर और तीनों खुशी खुशी रहने लगे। नवरात्रि में मंदिर के किनारे गरीबों को खाना और कंबल वितरण करती थी शीला दोनों बेटियों के साथ। शीला को अचंभा हुआ जब उसने उन गरीबों की लाइन में अपने पति और सास को देखा। एक क्षण को तो उसे यकीन नहीं हुआ कि ये वही लोग हैं। सोनू शीला को देख भावुक हो गया और उसकी सास भी शीला के पैर पकड़कर माफी मांगने लगी कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। फिर हमने तुमको और अपनी दोनों जुड़वा बेटियों को बहुत खोजा पर कुछ पता नहीं चला। माफ कर दो बहू हम दोनों को, सोनू की माँ ने शीला से कहा। शीला का दिल बहुत बड़ा था। उसने सारी बातों को भुलाकर अन लोगों को माफ कर दिया और दोनों बेटियों को उनके पिता से मिलवाया। अब सब सही हो गया। बच्चियों को भी पिता का प्यार मिल पाया। दोनों बेटियों और उनका पूरा परिवार मिल गया। जीवन में संघर्ष का फल भी उनको मिल गया। बेटा हो या बेटी दोनों ही अनमोल है।